तो चल निकले हैं हम हिमाचल की ओर। और अभी वक्त हो रहा है सुबह का 6:30 बजे। आजकल दिल्ली में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, इसलिए सुबह निकल गए हैं और देखते हैं पहाड़ों की तरफ बढ़ते बढ़ते मौसम कैसा रहता है। तब तक आप इस सफ़र के व्यू को एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं। अगर आप फरीदाबाद या गुड़गांव रह रहे हो तो दिल्ली से निकलने के लिए अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहाड़ की तरफ जाने के लिए दिल्ली को एग्ज़िट करने का लगभग रास्ता एक ही है। तो उसे क्रॉस करने में आपको 1 घंटा कम से कम तो लगना ही है, मे भी ज़्यादा भी लग सकता है। हिमाचल जाते वक्त जो पहला स्टॉपेज होता है वो होता है मुरतल। तो हम भी रुके अपने ब्रेकफास्ट के लिए मुरतल पे ही, जो कि आमतौर पे फेमस ही है अपने खान पान को लेके। जैसे हर कोई पसंद करता है मुरतल के पराठे, मक्खन और चाय। और साथ में हमने ले ली जलेबी, जो देखने में काफ़ी छोटी थी लेकिन बढ़िया लग रही थी और स्वाद था लाजवाब। तो नाश्ता करके तो अपने को आ गया मज़ा, और फिर चल पड़े अपने आगे। कुछ देर बाद हम चलते चलते पहुंच गए पानीपत, कुरुक्षेत्र और फिर अम्बाला। अम्बाला से हमें लेफ़्ट टर्न लेना था, जो हमें ले जाता ज़ीरकपुर और चंडीगढ़। पर आगे चल के गूगल मैप ने हमें डाइवर्ट कर दिया दूसरे रास्ते पर, जो कि ज़ीरकपुर से ना जाकर किसी गांव के अंदर से जा रहा था। अब ज़ीरकपुर से ना जाने का कारण था कि ज़ीरकपुर में काफ़ी जाम लगा था, तो इसलिए हमें डाइवर्ट करा दूसरे रास्ते से। तो हम भी गूगल मैप के दिखाए रास्ते पे ही चल पड़े। अब आगे चल के वो रास्ता एक तो सिंगल वे था, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो कि गूगल मैप के सहारे ही आ रही थी वो इस रास्ते पर थी। तो सबको एक के पीछे एक लाइन पे ही चलना पड़ा, क्योंकि रास्ता काफ़ी संकरा था और यही रास्ता आगे जाके हमें खरर में मिला देता। तो अब बात आती है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक हिल स्टेशन में, जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर वैसे अपने टी गार्डन के लिए बड़ा फेमस है,
और साथ के साथ ये ओवर क्राउडेड भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर से पालमपुर की जो डिस्टेंस है वो आई थिंक 500 प्लस है। डिस्टेंस ज़्यादा होने पे भी ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। जहाँ दूसरे हिल स्टेशन में जगह ओवर क्राउडेड रहती है और वहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है। लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप प्लेन रास्ता ले लो या फिर आप पहाड़ी रास्ता ले लो, दोनों कंडीशन में एक तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी है, आपको रास्तों का मज़ा आएगा। अभी कुछ जगहों पे वैसे तो 4 लाइन का काम चल रहा है, लेकिन आई थिंक वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और जैसे ही आप हिल की ड्राइव शुरू करेंगे फिर तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और वो आप देखिएगा आगे के रास्तों में। फिर हम पहुंच गए अनंतपुर साहिब, जो कि पंजाब राज्य के रूपनगर ज़िले में पड़ता है। अनंतपुर साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना गया है। आगे जाके ऊना को क्रॉस करने के बाद फिर हम मुड़ गए पालमपुर की ओर, जो कि ये रास्ता किसी गांव के अंदर से होता हुआ हमें आगे ले जा रहा था। और अब यहाँ से चढ़ाई भी शुरू हो गई थी, जो कि हमें फील दे रही थी कि हम किसी हिल स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो रास्ता काफ़ी पतला था, लेकिन आगे चल के ये हाईवे पे मिल जाना था, तो वहाँ से रोड कनेक्टिविटी दोबारा अच्छी हो जाती। आगे चल के हमें कुछ डाइवर्जन मिले। वैसे ओवरऑल रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ पैचेस पे जहाँ हाईवे का काम चल रहा था वहाँ पे हमें कुछ डाइवर्जन मिले। अब इन हाईवे जो थोड़े बहुत बन चुके हैं, उन हाईवे की चौड़ाई देख के लगता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पहुँचना कितना आसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ देख के लगता है कि जिस तरीके से पहाड़ काटे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करी जा रही है, पता नहीं आज जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं आने वाले वक्त में मिले ना मिले। तो कभी लगता है कि इतना ओवर कंस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए। जो हालत हमने शहरों की कर दी है, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में इन जगहों की हम वो हालत कर दें। तो इसलिए कुछ चीज़ों को रोक देना ही ज़्यादा अच्छा है। इतना ओवर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही नहीं है। कुछ देर बाद फिर हम पहुंच गए कांगड़ा, जिसको बाईपास करते हुए हम चल निकले पालमपुर की ओर। तो अब हम अपना मेन हाईवे छोड़ लेफ़्ट की ओर मुड़ गए। मेन हाईवे सीधा अपना पालमपुर सिटी की ओर जा रहा था। यहाँ से हम लेफ़्ट हो गए, जहाँ पे हमारा होटल था।
ऐसे व्यू के साथ हमें कुछ दूरी पे दिख गया आइसक्रीम वैन। तो हमने अपनी गाड़ी लगाई साइड में और लिया आइसक्रीम के मज़े। अपना होटल यहाँ से अब कुछ ज़्यादा दूर रह नहीं गया था और यहाँ से नज़ारे लग रहे थे कुछ ज़्यादा ही अच्छे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देर यहाँ रुकते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं, फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। सामने है अपना धौलाधर रेंज, जो अभी बादलों के कारण साफ दिख नहीं रही थी। आई थिंक कल सुबह दिखने की कुछ उम्मीद है, अगर होगी तो डेफिनेटली हम आपको भी दिखाएंगे। ये हमारा रूम है। यहाँ बैठ के अपना काम भी कर सकते हैं। वाईफाई फैसिलिटी है इधर। और ये अपना बालकनी से व्यू, इनका टेरेस एरिया भी है। और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू भी मिलता है, काफ़ी वाइड रेंज मिलती है। और वही अगेन अपना, अभी तो फॉगी हो रहा है, ऊपर बारिश हो रही है। उधर नज़ारे बड़े अच्छे लगते हैं, बादल उड़ते हुए। यहाँ टाइम लैप्स बना हुआ, बड़ा अच्छा व्यू आता है। बस हमें आए हुए थोड़ी देर ही हुई है और यहाँ हो गई बारिश और मौसम इतना बढ़िया हो गया है क्योंकि सामने है धौलाधर रेंज। स्नो पीक्स हैं, वो अभी दिख नहीं रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो विजिबल होंगे अगर बारिश थोड़ी सी कम हो जाती है। कहाँ दिल्ली में हम छोड़ के आए हैं 40+ टेम्परेचर और यहाँ मिल गया हमें 16 to 17 आई थिंक। अब करते हैं अपनी वीडियो को एंड। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।